काव्या के कल के एपिसोड में हम लोगों ने जो भी चीजें देखी भाई वो इमेजिनेशन से बिल्कुल परे है। क्योंकि राइटर्स से हमें ये उम्मीदें नहीं थी कि वो इस तरीके से स्टोरी को घुमा देंगे जहां पे हमें आगे दोबारा से एक बार अपने गिल्ट को खत्म करने के लिए काव्या के साथ एक साथ काम करता हुआ एक केस के ऊपर नजर आएगा। और ये आइडिया भी किसी और ने नहीं, आदि की मम्मी ने दिया। और मुझे लग भी नहीं रहा था कि शायद ये बात आदि अपनी मम्मी से शेयर भी करेगा कि हाँ मैंने अनुभा के साथ ऐसा कुछ किया है। ये थोड़ा सा मेरे लिए काफी ज्यादा एक चौंकाने वाला सीन हो गया कि भाई ये सब चीजें आदि बता रहा है और आदि की मम्मी फिर उसको बता भी रही है कि देख अगर तूने यहाँ पे अभी काव्या को कुछ भी बताया चीजें तेरे अगेंस्ट में जाएंगी, तू अगेंस्ट में चला जाएगा, इन सब के चीजें जो हैं वो तेरे फेवर में नहीं रहेगी। और यहाँ पे मैं अपने पोते को या पोती को भी खो दूंगी और तू अपने बच्चे को भी खो दे, क्योंकि काव्या यहाँ पे ये सब सुनने का एक मिनट नहीं रुकेगी। काफी सही बात थी, ट्रू थी ये, क्योंकि सच में काव्या नहीं रुकेगी। काव्या तुरंत चली जाएगी, फिर चाहे आगे कुछ भी करे काव्या नहीं रुकेगी। अब यहाँ पे बात यह है, प्रॉब्लम ये है कि काव्या रुकेगी नहीं रुकेगी वो बात की बात, ठीक है। मेन बात ये है कि अब जब काव्य को ये बात पता चलेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं काव्य को ये बात पता चलेगी, तो उसका इस पर रिएक्शन किस तरीके से होगा, सब फर्स्ट रिएक्शन उसका क्या होगा। क्योंकि पता ही देखो यार, काव्य के अभी तक की जो स्टोरी चल रही थी वो काफी ऐसी थी जो हमारे लिए मतलब एक ये थी कि हाँ ऐसा तो हो ही सकता है या हो ही जाएगा। बट अभी 2-3 एपिसोड से जो चीजें हो रही है वो थोड़ी सी मतलब ऐसी हो रही है जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल अनुभा का आना अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि अनुभा शायद डायरेक्ट ऑफिस में ही मिलेगी या फिर वो काव्य मेरे को फोन करके पूछे या फिर किसी और से पूछेगी भाई आदि घर पर है या नहीं। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो भाई डायरेक्टली जाकर क्या करती है, वो आदि के घर पहुंच जाती है और आदि से बात करती है। तो ये चीज में थोड़ी सी मतलब लगी शॉकिंग, और थोड़ा सा मुझे इस बात ने डराया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ। दूसरी बात जो है वो ये यहाँ पे मुझे बड़ी शॉकिंग लगी कि काव्या जो है यहाँ पर एपिसोड की एंडिंग में जब भाई आदि काव्य का रेड मारने जा रहा होता है वहां पर वो बोलती कि अनुभा के साथ जाओ तुम। वो मेरे लिए शॉकिंग क्यों था, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद आदि के फैसले से काव्या एग्री करेगी, क्योंकि भाई उसका पर्सनल डिसीजन है। अब रीजन कुछ भी हो वो आदि का है, लेकिन नहीं, यहाँ पे काव्या का भाई फिर से औरत वाला, औरतें कमजोर होती हैं आदमियों से एंड ऑल दैट, ये कन्वर्सेशन शुरू हो गया। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं लगी कि यार काव्या ऐसा क्यों कर रही है, मतलब सीरियसली ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा उसको करना नहीं चाहिए। बट फिर पता चला, फिर याद आया कि नहीं भाई काव्या इसलिए ऐसा करेगी कि उसको अपने पति आदि पर भरोसा है, वो पूरा भरोसा है। अगर उसको आदि के ऊपर भरोसा नहीं होता तो वो शायद इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलती कि तुम अनुभा की ही सिक्योरिटी लेकर जाओ। तो ये थोड़ा सा मतलब हैरान करने वाला तो था, लेकिन ये बात भी प्रूव करने वाला था कि आदि के ऊपर काव्या आंख बंद करके भरोसा करती है। अगली जो चीज है वो और भी ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है। वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर जो काव्या है वो डायरेक्टली क्लियरली ये बात कहती है कि देखो यहाँ पर जो भी चीजें हो जाती है, जो गोडाउन में एंड ऑल में वहां पे जो चीजें होती हैं उसके बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, जो आदि अभी तक इस केस में ध्यान तक नहीं दे रहा था वो सडनली इस चीज पे ध्यान दे रहा है और उसको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। वही कहाँ से मिल रही है, यहाँ पे आदि के मुंह से निकलने वाला था कि हाँ अनुभा और मेरे बीच में जो भी है उसके बारे में वो बोलता। बट नहीं, उससे कंटिन्यू और उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो हाँ, ये एक अच्छी चीज थी। और आदि को जिस तरीके से आदि की माँ ने थप्पड़ मारा, मालिनी ने थप्पड़ मारा, वो भी काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा था। बट यहाँ पे मुझे एक बात अभी भी बार बार मतलब समझ में नहीं आ रही बार बार कि गिरिराज प्रधान को वो फाइल कहाँ से मिली जहां पर सीमा चौधरी के सारे काले धंधे गोरख धंधों का खाता बना हुआ था। कहाँ से वो फाइल आई उसके पास, क्या उसने उधर से सोर्सेस से निकलवाई या फिर कोई और काम था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैं ये भी काफी ज्यादा मतलब सोच में पड़ा हुआ हूँ कि यार क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब छापा मारने जाएं आदि और अनुभा, वहां पे इन लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीजें और कुछ ऐसी सिचुएशन में लोग पाए जाए जहां पर ये रेड मारने जा रहे हैं, वहां के लोग ही इनके ऊपर उल्टा चढ़ रहे हैं कि भाई तुम नेता और पुलिस वाले एक दूसरे के साथ ये कैसे हरकतें कर रहे हो। यहाँ पे फिर जो अनुभव वो अपना रूप बदल ले, वो यहाँ पे एक विक्टिम कार्ड प्ले करे। ऐसा पॉसिबल होने के चांसेस पता है क्यों है,
क्योंकि कहानी बार बार घूम फिरकर उसी जगह पे आके खड़ी हो रही है जहां पे आदि और अनुभव अब जाएंगे, मैं कह सकता हूँ रेड मार रहे हैं, फिर अंडर कवर जाएंगे, वहीं पर ही चीजें आके अटक रही हैं बार बार। यहाँ पे कहीं मीडिया का कुछ नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें कहीं मैं बोल सकता हूँ कि सीमा चौधरी का कोई रोल फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो सारी बातें एक ही तरफ हिंट कर रही हैं कि मे बी पॉसिबल कि जहाँ पे वो रेड मारने जाएंगे वहीं पर ही सारी काला जो है राज जो है काला सच है वो बाहर आएगा इन्हीं की हरकतों की वजह से। और फिर जो है ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि खावजा के सामने बात आएगी, मीडिया के सामने बात आएगी, एंड ऑल जो चीजें किस्से हैं वो हो जाएंगे। बाकी अगर ऐसा होता है तो पर्सनली मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा कि इस तरीके से हो रहा है। बाकी एक्टिंग की बात करें तो भाई एक्टिंग में भाई सभी के सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर चाहे वो गिरिराज प्रधान हो, अनुभा हो, या फिर मैं बात करूं काव्या या फिर मालिनी की या फिर किसी और की, सब बहुत अच्छा एक्टिंग में परफॉर्म कर रहे हैं। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी सडनली संजीव कहाँ से आ जाए, क्योंकि संजीव का अभी तक कोई पता ठिकाना नहीं है कि कहाँ पर है, वो बहुत दिन हो गए। तो संजीव और अलका एकदम से कैसे आएंगे और किस वजह से आएंगे, या फिर वो अपनी मम्मी से सासू माँ से मिलने आएगा और अलका भी अपनी मम्मी से मिलने, क्या होगा आगे, ये देखने के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। क्योंकि ऐसे संजीव के कैरेक्टर को एंट्री नहीं दे सकते कि भाई उसने न्यूज सुना भागते हुए वो आदि के घर पे आ गया। तो हाँ, ये चीज देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि आखिर क्या होता है। और आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको भाई काव्या के आने वाले एपिसोड से क्या होप्स और क्या आप इन नए ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। और इसी तरीके के अपडेट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।